नवरात्रि व्रत कथा। नवदुर्गा व्रत कथा। भूमिका। नवरात्रि एक ऐसा पावन पर्व है जो देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का अवसर है। यह पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में भक्तगण उपवास रखते हैं, देवी की आराधना करते हैं और व्रत कथा का श्रवण करते हैं। इस व्रत को करने से न केवल व्यक्ति को शक्ति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि समस्त कष्टों का निवारण भी होता है। नवदुर्गा व्रत की महिमा। नवरात्रि व्रत का उल्लेख विभिन्न पुराणों में किया गया है। यह पर्व स्त्री शक्ति, साहस और धैर्य का प्रतीक है। दुर्गा माँ के 9 रूपों का वर्णन देवी महात्म्य में मिलता है, जो कि सभी संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत की शुरुआत एवं विधि। नवरात्रि के व्रत की शुरुआत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इस दिन भक्तजन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, फिर मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने एक दीपक जलाते हैं। घर के मुख्य स्थान पर मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र की स्थापना की जाती है और कलश स्थापना की जाती है। इसके बाद व्रत करने वाले को निम्नलिखित नियमों का पालन करना होता है। व्रत के दौरान केवल फलाहार ग्रहण करें और सात्विक भोजन का ही सेवन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और मां की आरती करें। व्रत की अवधि में नमक, अनाज और प्याज लहसुन का सेवन न करें। मां दुर्गा के 9 रूपों की कथा। 1. शैलपुत्री। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। देवी शैलपुत्री अपने हाथ में त्रिशूल और कमल धारण करती है। इन्हें पर्वतराज की बेटी माना जाता है। इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता और स्थायित्व आता है। 2. ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तपस्या और संयम का प्रतीक। मां ब्रह्मचारिणी ने कठिन तपस्या की थी। इनकी पूजा से भक्तों को संयम और साधना में सफलता मिलती है। 3. चंद्रघंटा। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र है और ये घंटा की ध्वनि के साथ प्रकट होती हैं। इनकी पूजा से साहस और निडरता की प्राप्ति होती है। 4. कूष्मांडा। चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा की जाती है। उन्होंने सृष्टि की रचना की थी और इन्हें अद्भुत शक्ति माना जाता है। इनकी कृपा से जीवन में समृद्धि और प्रसन्नता आती है। 5. स्कंदमाता। 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। ये भगवान कार्तिकेय की माता हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार की समस्याओं का नाश होता है। 6. कात्यायनी। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर इनका जन्म हुआ था। इनकी पूजा से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति को सफलता मिलती है। 7. कालरात्रि। 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनका स्वरूप अंधकारमय है, लेकिन ये भक्तों के सभी कष्टों का नाश करती हैं। इनकी पूजा से भय और बाधाएं दूर होती हैं। 8. महागौरी। 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। ये सफेद वस्त्र धारण करती हैं और इनके 4 हाथ होते हैं। इनकी पूजा से व्यक्ति को शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। 9. सिद्धिदात्री। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये सभी सिद्धियों की दात्री हैं और इनकी कृपा से व्यक्ति को सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवदुर्गा व्रत कथा का मुख्य प्रसंग। एक बार एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में गरीबी थी, लेकिन वे माता दुर्गा के प्रति असीम भक्ति रखते थे। एक दिन ब्राह्मण ने नवरात्रि का व्रत रखने का संकल्प लिया और पूरे नियमों से व्रत किया।
माता दुर्गा उनके भक्ति से प्रसन्न हुई और उनके सपने में आकर वरदान मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने कहा, माँ, मुझे इतना ही वरदान दें कि मेरे परिवार को कभी भूख न सहनी पड़े और हमें हमेशा आपके चरणों की सेवा करने का अवसर मिले। माता दुर्गा ने प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दिया और कहा कि जब तक वह श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा करेगा, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। अगले दिन जब ब्राह्मण जागा तो उसने देखा कि उसके घर में अनाज, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी। इस घटना से गांव के सभी लोग चकित हो गए और उन्होंने भी नवरात्रि व्रत को करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे पूरे नगर में समृद्धि आ गई और सभी लोग देवी मां की भक्ति में लीन हो गए। व्रत के दौरान मन की स्थिति। नवरात्रि के व्रत के दौरान व्यक्ति का मन संयमित और शुद्ध होना चाहिए। यह व्रत सिर्फ शारीरिक तपस्या नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति का भी मार्ग है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हुए व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। व्रत समाप्ति एवं कन्या पूजन। नवरात्रि के अंतिम दिन, जिसे नवमी कहते हैं, व्रत की समाप्ति होती है। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 9 कन्याओं और 1 लड़के को भोजन कराना और उनकी सेवा करना अत्यंत पुण्य का कार्य माना जाता है। उन्हें मां दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं के पांव धोकर उन्हें भोजन कराना, उपहार देना और आशीर्वाद लेना नवरात्रि व्रत की पूर्णता को दर्शाता है। फल और लाभ। जो भक्त नवरात्रि के व्रत का श्रद्धा और भक्ति के साथ पालन करते हैं, उन्हें अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। उनके जीवन से समस्त कष्टों और संकटों का नाश होता है। उपसंहार। नवरात्रि व्रत की महिमा असीम है। यह व्रत व्यक्ति को आत्मिक शुद्धि, संयम और शक्ति की प्राप्ति कराता है। मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है और सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त होती हैं। इस व्रत की कथा, जो हमें भक्ति, धैर्य और श्रद्धा का संदेश देती है, हमारे जीवन को सच्चे मार्ग पर ले जाती है। इस प्रकार नवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करने से हमें जीवन में अनुशासन, भक्ति और प्रेम का मार्ग मिलता है, जो हमें मां दुर्गा की कृपा से भरपूर बनाता है। The end. आपने इस शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।